मैंने ऑनलाइन एक खिलौना खरीदा था, लेकिन गलती से वह मेरे ऑफिस में डिलीवर हो गया। मेरी महिला बॉस का नाम मेरे नाम से काफी मिलता जुलता है, इसलिए उन्होंने गलती से मेरा पैकेट उठा लिया। मैं घबरा गया। सबसे आखिरी चीज जो मैं चाहता था वह यह थी कि वह उसे खोले और मुझे किसी तरह का अजीब इंसान समझे, इसलिए मैंने जल्दी से समझाया कि वह मेरे कुत्ते के लिए है। लेकिन जैसे ही उन्होंने मेरे हाथ में वह नाजुक कॉलर देखा, उनके चेहरे के हाव भाव ने सब कह दिया। उन्हें एक पल के लिए भी यकीन नहीं हुआ कि वह किसी पालतू जानवर के लिए था। चूंकि हम खास करीब नहीं थे, उन्होंने इस मुद्दे को ज्यादा नहीं खींचा। शायद गलत पैकेट लेने की भरपाई के लिए उन्होंने मेरे लिए शिपिंग बॉक्स फेंकने की पेशकश की। जैसे ही मैंने उन्हें बॉक्स लेकर जाते देखा, मैं फिर से घबरा गया। मैं उन्हें रोकने के लिए भागा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। अफरा तफरी में बॉक्स फर्श पर गिर गया और उसमें से एक कार्ड निकल आया। जैसे ही उन्होंने वह देखा, बचा हुआ शक भी खत्म हो गया। अब उन्हें पूरा यकीन हो गया था कि कॉलर निश्चित रूप से इसी कुत्ते के लिए नहीं था। उस बेहद अजीब घटना के बाद मैं अपनी बॉस से नजरें भी नहीं मिला पा रहा था। मुझे डर था कि वह दूसरों को मेरे राज के बारे में बता देंगी या मुझे अजीब समझने लगेंगी। ये बेचैनी कई दिनों तक मुझे परेशान करती रही, जब तक कि आखिरकार मैं टूट गया और पूरी कहानी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। पोस्ट जल्दी ही वायरल हो गई और सभी कमेंट्स में से एक खास तौर पर अलग था। अगर तुम्हारी बॉस ने अब तक तुम्हारा राज नहीं खोला है तो शायद उसकी भी वही रुचियां हैं। उस कमेंट ने मुझे झकझोर दिया। इससे मैंने उन अजीब नजरों के बारे में सोचा जो वह मुझे दे रही थी। अचानक उम्मीद की एक छोटी सी चिंगारी वापस आ गई। उसी समय मेरी बॉस खुद को एक एडल्ट स्टोर के बाहर खड़ी पाती है। दिन बीत गए, फिर भी वह मेरे बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रही थी। ऑनलाइन आए सभी जवाबों से हिम्मत पाकर मैं कई दिनों तक सोचता रहा और आखिरकार कुछ करने का फैसला किया। मैंने उन्हें एक शांत ग्रामीण इलाके में मिलने के लिए बुलाया और सब कुछ कबूल कर लिया। मेरी असामान्य रुचियां, मेरी इच्छाएं और वे चीजें जिन्हें मैंने इतने लंबे समय तक छुपा कर रखा था। मैंने हिम्मत करके उनसे यह भी पूछा कि क्या वह रिश्ते में ज्यादा डोमिनेंट भूमिका निभाएंगी, और वादा किया कि मैं पूरी तरह से उनका कहा मानूंगा। वह अवाक रह गई। हालांकि उन्होंने विनम्रता से मना कर दिया। मैं समझ सकता था कि वह उत्सुक थी। घर जाने के बाद उन्होंने इस विषय पर ऑनलाइन रिसर्च करना शुरू किया। जितना ज्यादा वह सीखती गई, उतनी ही ज्यादा उनकी दिलचस्पी बढ़ती गई। लेकिन क्योंकि हम बॉस और कर्मचारी थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस स्थिति को कैसे संभालें। दुर्भाग्य से मैंने उनकी हिचकिचाहट और दूरी को नफरत और अस्वीकृति समझ लिया। एक रात कंपनी डिनर के बाद मैं आखिरकार काबू खो बैठा और पार्किंग में फूट फूट कर रोने लगा। जब मेरी बॉस ने मुझे देखा तो मैंने कहा, उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें मेरी रुचियों से कोई परेशानी नहीं थी, वो बस नहीं जानती थी कि उन्हें कैसे हैंडल करें। उनकी समझ मेरे लिए सब कुछ थी। मैंने अपने आंसू भी नहीं पहुंचे और उनसे दोबारा पूछ लिया। इस बार मेरी आंखों में पूरी उम्मीद थी। मेरे आश्चर्य के लिए एक लंबी चुप्पी के बाद वह मान गई। जैसे जैसे समय बीता गया, वह धीरे धीरे अपनी नई भूमिका में ढल गई। उन्होंने काफी रिसर्च की और एक औपचारिक एग्रीमेंट भी तैयार किया। हमने तय किया कि हम हफ्ते में कम से कम एक बार रोल प्लेइंग एक्टिविटीज के लिए समय निकालेंगे। शुरुआत निश्चित रूप से अजीब थी, लेकिन मेरे उत्साह और सहयोग से वह भी धीरे धीरे इस डायनामिक को एंजॉय करने लगी। काम पर हमने दूरी बनाए रखी और ऐसा दिखाया जैसे कुछ भी अलग नहीं है। हालांकि प्राइवेट में हम और भी करीब आते गए। उनके जन्मदिन पर मैंने उन्हें लाल रंग की खूबसूरत हील्स गिफ्ट की। उन्हें वे बेहद पसंद आई। जैसे ही हमारा रिश्ता एक नए स्तर पर पहुंच रहा था, कुछ बिल्कुल अप्रत्याशित हुआ। तो क्या आपकी जिंदगी में भी इस तरह की कोई असामान्य रुचि या शौक है? कमेंट में बताएं।